हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लर्निंग में। और आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, गति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जनरल साइंस का ये क्लास 4 है मेरा, इसलिए हम लोग मोशन के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले 3 क्लास में हम लोग यूनिट को कवर किए हैं, यूनिट और क्वांटिटी को कवर किए हैं, इसलिए आज हम लोग मोशन को पढ़ेंगे। और आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि मोशन को हम लोग ये जितने भी है पहले इसके सारे मोशन को हम लोग बेसिक से क्लियर करेंगे। इनके मोशन के डिफिनेशन को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग गति भी पढ़ें, ये यूनिट पढ़ें, तो उसके बारे में भी हम लोग पहले बेसिक किए, उसके बाद फिर हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं यूनिट से उन सब को हम लोग किए। तो आज हम लोग चलते हैं गति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये गति से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनते हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरह के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसके बेसिक को क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, हम लोग गति के बारे में पढ़ते हैं। तो गति के बारे में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? गति, मोशन, इनकी डिफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो मोशन किसे कहते हैं? देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ निरंतर बदलती रहती है तो वस्तु को गति की अवस्था में कही जाती है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। जब एक वस्तु की स्थिति, मान लीजिए कोई वस्तु है और वो दूसरी वस्तु के सापेक्ष में अगर उसकी गति अगर निरंतर बदल रही है तो हम उस वस्तु को गति में कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, घर से ऑफिस जाना, ये एक गति का उदाहरण है। और कार का चलना, ये भी एक गति का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो घर से ऑफिस हम जाते हैं तो हम मेरा घर या ऑफिस के तुलना में हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। या कार चल रहा है तो कार जो है सो हम किसके सापेक्ष में कार को नापेंगे? कार को हम अपने सापेक्ष में रख के नापेंगे। हम यहाँ खड़ा हैं और हम देख रहे हैं कार चल रहा है, तो कार जो है सो गति की अवस्था में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं विराम के बारे में पढ़ लेते हैं। रेस्ट, विराम क्या होता है, तो उसके डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु की सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है, ठीक है, समय के साथ नहीं बदलती है, वो स्थिर रहती है किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में, तो वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है, ठीक है दोस्तों। तब जो है हम उस वस्तु को क्या बोलेंगे? विराम अवस्था में बोलेंगे। अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? ये मेज पर रखी पुस्तक मेज के सापेक्ष विराम अवस्था में। अब क्या है, हम एक पुस्तक को मेज पे रख देते हैं और हम मेज के सापेक्ष हम उस पुस्तक को देखते हैं। तो यदि हम मेज को कहीं उठा के भी ले जा रहे हैं तो पुस्तक उसी पे रखी हुई रहेगी और पुस्तक में कोई गति परिवर्तन नहीं होगा, वो स्थिर है तो स्थिर है, और उसी स्थिरता को हम विराम, रेस्ट कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ मोशन पर, ठीक है। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? गति के बारे में पढ़ लिए, गति 2 प्रकार की, एक मोशन के बारे में पढ़े और एक विराम के बारे में पढ़े, रेस्ट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग मोशन कितने प्रकार के होते हैं सो देखते हैं। देखिए दोस्तों, मोशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तीनों आपके सामने यहाँ पे है। पहला रेखीय गति, लाइनर मोशन, ठीक है। दूसरा वृत्तीय घूर्णन गति, ठीक है। और तीसरा में है दोलन या कंपन गति। ये 3 प्रकार के मुख्यतः गति होते हैं, मोशन होती है, और इन्हीं तीनों से जो है सो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसलिए ये तीनों के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रेखीय गति क्या है। तो जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा या मार्ग पर गति करती है तो उसे रेखीय गति, लाइनर मोशन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु
सीधी रेखा ऐसे सीधी जो है सो सीधा मार्ग पे जो है सो गति कर रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे रेखीय गति कहेंगे, लाइनर मोशन कहेंगे। ओके दोस्तों, अब है वृत्तीय गति या घूर्णन गति दोनों। तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस गति को वृत्तीय गति या घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कि अब ये घड़ी का सुई है, तो घड़ी का सुई जो गति करती है वो कैसे करती है? वो पूरा 360 डिग्री घूमती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोलन या कंपन गति पे चलते हैं। दोलन या कंपन गति किसे कहते हैं वो देख लीजिए, आपके सामने इसका डिफिनेशन है। जब कोई वस्तु आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, ठीक है, आगे पीछे या ऊपर नीचे ये दो अवस्था में अगर गति कर रही है तो उसे दोलन गति कहेंगे। और उसकी दूरी कम हो जाती है यदि उस जैसे कोई वस्तु गति कर रही है ऊपर नीचे या आगे पीछे गति कर रही है तो उसको दोलन गति कहेंगे। लेकिन अगर उस वस्तु की गति करने की जो दूरी है वो कम हो गई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपन गति कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यह दोलन या कंपन गति के उदाहरण क्या है? जैसे झुलवा झूलता है आदमी, तो वो झुलवा झूल रहा है तो वो क्या है? दोलन गति है। ठीक है, झुलवा झूलना दोलन गति है। और उसके बाद दोलन गति के और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे दीवार घड़ी में जो पेंडुलम होती है उसकी गति, ठीक है, वो भी आगे पीछे आपके करते रहती है, तो वो दोलन गति है। ठीक है दोस्तों, तो इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, 2 3 4 उदाहरण हैं इसके। तो ये आप टाइप ऑफ मोशन पढ़ें, रेखीय गति, वृत्तीय या घूर्णन गति, दोलन या कंपन गति। ये तीन प्रकार के गति होते हैं। तो अब आप लोग इसको देख लिए। चलिए और आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग गति को पढ़ लिए, विराम को पढ़ लिए और टाइप ऑफ मोशन पढ़ लिए, गति के प्रकार पढ़ लिए। तो हम लोग जो है सो इससे एक क्वेश्चन जो है सो हम पूछ रहे हैं आपसे। क्या क्वेश्चन है आपका? क्या एक वस्तु एक समय पर विराम व गति दोनों अवस्था में हो सकती है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? एक वस्तु एक ही समय में गति व विराम दोनों अवस्था में होनी चाहिए, ऐसा संभव है? तो इसका आंसर आपका होगा हाँ, हो सकती है, ऐसा संभव है। अब कैसे? अब देखिए यहाँ पे, जैसे एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, ठीक है, एक कार जो है सो आपके घर से ऑफिस तक जो है सो सफ़र किया, ठीक है, तो उसमें बैठा व्यक्ति भी अपनी स्थान बदल रहा है। अब कार तो अपने आप जाएगा नहीं, उसमें कोई ना कोई तो बैठा ही रहेगा, या तो ड्राइवर ही उसका है। तो कार तो अपना जा ही रहा है, उसके साथ साथ व्यक्ति भी जा रहा है, लेकिन व्यक्ति जो है सो उसका कोई गति नहीं हो रहा है, वो बैठा हुआ है लेकिन अपना स्थान बदल लिया, वो घर से ऑफिस पहुंच गया। तो जब हम ये दोनों को हम जब कंपेयर करेंगे और व्यक्ति को देखेंगे तो व्यक्ति जो है सो स्थान बदल लिया, तो वो गति अवस्था में भी है और विराम अवस्था में भी है, क्योंकि वो बैठा बैठा अपना स्थान को बदला है। ठीक है, तो एक वस्तु एक ही समय पे विराम व गति दोनों अवस्था में हो सकता है, ऐसा संभव है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, जब गति को पढ़ रहे हैं तो दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। चलिए अब हम तो दूरी के बारे में पढ़ते हैं। दूरी का डिफिनेशन क्या है सो देख लीजिए आप,
किसी दिए गए समय अंतराल में गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है। अब किसी दिए गए समय अंतराल में, मान लीजिए कि 1 घंटा आपके पास समय है और आपको 1 घंटा में कोई स्थान को जो है सो कवर करना है, अपने घर से लेकर के ऑफिस तक पहुंचना है। ठीक है। तो किसी दिए गए समय अंतराल में गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूरी की SI मात्रक क्या होती है? मीटर होती है। आप जो है सो मेरा इससे पहले वाली वीडियो जो है यूनिट वाला, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। हम सारे जितने भी भौतिक राशि के SI मीटर हैं, SI मात्रक होते हैं, हम सारे को कवर किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो दूरी की SI मात्रक क्या होती है? मीटर होती है। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? M से करते हैं। ठीक है। यह एक आदिश राशि है। दूरी क्या है? आदिश राशि है। आपको जो भी भौतिक राशि आपको दिखाई दे, उसमें अगर वह लगा हुआ आ जाए तो आप उसे सादिश राशि मानेगा, और अगर उसमें वह लगा हुआ नहीं आए तो वो आदिश राशि होगी। जैसे वेग को हम क्या बोलेंगे? वेग एक सादिश राशि है, क्योंकि उसमें वह आदिश राशि और सादिश राशि को पहचानने का यह सबसे सरल उपाय है। चलिए अब क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। 2 बिंदुओं के बीच तय की गई कुल दूरी शून्य नहीं हो सकती, यह सदैव धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, 2 बिंदुओं के बीच जो भी दूरी हम तय करेंगे वो कभी शून्य नहीं हो पाएगी। हमको 1 मीटर का भी डिस्टेंस मिलेगा तो मिलेगा, दूरी कभी शून्य नहीं होगी, वो हमेशा सदैव पॉजिटिव रहती है, धनात्मक रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हम कवर किए गति मोशन के बारे में, और विराम अवस्था रेस्ट के बारे में कवर किए, मोशन के कितने प्रकार होते हैं सो कवर किए, और दूरी और विस्थापन को आज हम लोग कवर किए हैं, और इससे आगे कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, और यह क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको हमेशा ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू।